तो जेबी प्रिस्ली की लिखी हुई ये कहानी आज हम करेंगे एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज मदर्स डे एंड द चैप्टर इज अबाउट यू कैन से वुमेन एम्पावरमेंट। मदर्स डे, एक दिन मदर्स डे सेलिब्रेट कर लेना इज नॉट एक्चुअल मदर्स डे। एवरी डे इज मदर्स डे। हर रोज माँ का दिन होता है, हर रोज हमें माँ की इज्जत करनी चाहिए। वी शुड लव आवर मॉम एवरी डे, वी शुड टेक केयर ऑफ हर, वी शुड शो आर रिस्पेक्ट टू हर। तो इस चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही है कि बच्चों को, पतियों को, ठीक है, हम सबको अपनी मॉम्स का ख्याल रखना चाहिए और उनको इज्जत देनी चाहिए। if we are not if we are not giving them respect and we are celebrating a mother's day for one day, एक दिन मोहब्बत दिखा दी और उसके बाद माँ को सिर्फ एक घर में एक काउच की तरह यूज करना कि भाई माँ का काम है सारी दुनिया को आराम देना, सॉरी ब्रो, दिस इज रियली नॉट डन। रिस्पेक्ट हर रोज होनी चाहिए और आपके मन में, आपके जहन में अपनी माँ के लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए। नाउ द पॉइंट इज दिस कि इस चैप्टर में क्या बताया गया। मदर्स डे चैप्टर में there are two major characters. First is Mrs. Fitzgerald and second one is Mrs. Pearson. Mrs. Fitzgerald is a very जिसे कहते हैं confident and independent kind of lady. On the other hand, Mrs. Pearson is a submissive, surrendering and kind of lady who is being used by her entire family. वो उस तरह की लेडी है जिससे उनकी पूरी फैमिली यूज करती है। मतलब बच्चे आ रहे हैं बाहर ऑफिस से एंड माँ को कोई काम बोल रहे हैं और चले जा रहे हैं। इट्स लाइक दिस। मिसेस फिट्जगेराल्ड मिसेस पियर्सन की पड़ोसन है। शी इज़ अ टैरो कार्ड रीडर एज वेल, फ्यूचर टेलर है, थोड़ा बहुत ब्लैक मैजिक आता है और दोनों पड़ोसन है। मिसेस फिट्जगेराल्ड इज़ वेरी वेल अवेयर ऑफ द कंडीशन ऑफ मिसेस पियर्सन। पहले भी कई बार मिसेस पियर्सन को मिसेस फिट्जगेराल्ड ने समझाया है, ये बात बहुत बार बताई है, दैट यू शुड पुट योर फुट डाउन। तुम्हें अपना ख्याल रखना पड़ेगा, अपना काम, अपनी इन चीज़ों को सेटल डाउन करो, अदरवाइज तुम्हारा घर तुम्हें ऐसे ही यूज़ करता रहेगा। तो आज भी दोनों फिट्जगेराल्ड और मिसेस पियर्सन बैठे हुए हैं और फिट्जगेराल्ड और पियर्सन के बीच बात हो रही है। सो पहला डायलॉग जो फिट्जगेराल्ड का वो यही कह रही है कि देखो मैं तुम्हें इतना ही बता सकती हूँ। इफ़ यू वॉन्ट टू नो अबाउट योर फ्यूचर, अगर तुम्हें अपने फ्यूचर के बारे में जानना है, इट कैन बी गुड वन एज वेल एज बैड वन, कुछ भी हो सकता है, लेकिन किस्मत जो होती है, फ्यूचर जो होता है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन अस। फ्यूचर हम पे डिपेंड करता है, हमारे अपने हाथ में होता है। वो कह रही है मेकअप योर माइंड, अपना माइंड सेट करो एंड देयर इट इज, यू कैन डू इट। वो क्या काम करने के लिए मिसेस पियर्सन को प्रोवोक कर रही है या मोटिवेट कर रही है? वो उसे अपनी पोजीशन हैंडल करने के लिए मोटिवेट कर रही है। वो उसे सिखा रही है कि भैया तुम्हें ही करना पड़ेगा। मिसेस पियर्सन कहती है थैंक यू मिसेस फिट्जगेराल्ड, आई एम वेरी ऑब्लाइज्ड। कितना अच्छा लगता है कि एक रियल फॉर्च्यून टेलर हमारी पड़ोसन है, कितने बेनिफिट है। कहाँ सीखा तुमने? कहती है 12 साल मैं ईस्ट में रही। माई हस्बैंड प्रोमोटेड टू द पोजीशन ऑफ लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर, तो उधर मेरे हस्बैंड ग्रो करते रहे, इधर मैंने भी अपनी लाइफ में ये सारा टैरो कार्ड रीडिंग एंड फ्यूचर टेलिंग ये सब सीखा। सारी बातें छोड़ो, अपनी बात बताओ। विल यू मेकअप योर माइंड नाउ? क्या तुम माइंड मेकअप कर लिया तुमने कि तुम अपनी फैमिली को ये बात समझाओगी और नॉट? ठीक है, पुट योर फुट डाउन, एक बार मेहनत करो, कोशिश करो। बिलीव मी, यू विल बी द मिस्ट्रेस ऑफ योर ओन होम, तुम अपने घर की मालकिन बनोगी। यू विल बी द बॉस ऑफ योर ओन फैमिली, तुम अपनी फैमिली की बॉस बनोगी। मिसेस पियर्सन अपोलोजेटिकली कहती है बोलना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। बिसाइड्स दैट आई एम सो फॉन्ड ऑफ देम, मुझे अपनी फैमिली बड़ी पसंद है। I know that they are thoughtless about me, they are very selfish, I know this, but at the same time I don't want any unpleasantness in my family. मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती है कि बट इट वुड बेटर फॉर देम ना, कुछ तो करो, उनके लिए अच्छा होगा कि वो थोड़ा तमीज से बिहेव आना शुरू करें तुम्हारे साथ। तो कहती है आई सपोज उनके लिए अच्छा होगा बट आई कांट, मैं नहीं कर पाऊंगी। कहती है क्या फायदा ऐसे पति का, ऐसे बच्चों का जिनको तुमने बिगाड़ रखा है? तुम्हें क्या लग रहा है यू आर डूइंग देम गुड व्हेन यू रन आफ्टर देम एवरी टाइम, ऑल द टाइम, टेकिंग देयर ऑर्डर्स एज इफ यू आर द सर्वेंट इन द हाउस? तुम्हें क्या लग रहा है ऐसा करके तुम अपने बच्चों को एक अच्छी परवरिश दे रही हो या अपने पति को बहुत अच्छा बिहेवियर करने वाला इंसान बना रही हो? आई वांट टू टेल यू दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प देम इन एनी वे। हर वक्त उनके आगे पीछे घूमना हाथ जोड़कर, ये कोई तरीका नहीं है और ना ही ये जिंदगी जीने का कोई तरीका है। पूरी जिंदगी तुम उन्हें बिगाड़ रही हो एक्चुअली। Husbands, son, daughters, they should take care of their wives and mothers. They should notice them. They should not like, it should not be like that कि they should every time give them orders and treat them like dirt. Are you understanding what I mean to say? वो ये पूछती है, क्या समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मिसेस पियर्सन कह रही है कि हाँ मैं उनको हिंट तो देती हूँ इस बारे में। कहती है ब्रो उन्हें हिंट नहीं चाहिए, they need more than this, more than the hint. ठीक है, तुम्हारी फैमिली कहती है सी मैं कई बार चाहती हूँ कि मैं उनसे बात करूँ बट मुझे यही नहीं पता चलता कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से शुरू करूं। अभी ये बोलते बोलते सडनली मिसेस फिट्जगेराल्ड घड़ी की तरफ देखती है, सॉरी मिसेस पियर्सन घड़ी की तरफ देखती है, बोलते ओ माय गॉड
इट्स ऑलरेडी मीन्स लेट हो गया है और मैंने अभी तक घर वालों के लिए कुछ बनाया भी नहीं है, वो आने वाले हैं, ये वो इतना कह के वो टेबल से खड़ी होती है। यही वो पॉइंट है जहां मिसेस फिtzgerald उसका हाथ पकड़ के उसे दोबारा बिठा देती है, बोलती है यही, दिस इज द पॉइंट जहां पर यू नीड टू पुट योर फुट डाउन, यहां से तुम्हें स्टार्ट करना है। इतना कह के मिसेस फिtzgerald एक सिगरेट सुलगा लेती है। मिसेस पियर्सन बोलती है आई नो मिसेस फिtzgerald, आप मेरा भला चाहती हो, यू मीन वेल, आई नो कि आप मेरी वेल विशर हो, बट बिलीव मी आई डोंट वॉन्ट एनी अनप्लेजेंटनेस एट माई होम। कहती है ठीक है, सो आई कांट डू इट, मैं नहीं कर पाऊंगी। इवन आई नो, मैं आपसे प्रॉमिस भी कर लूँ ना मिसेस फिtzgerald, आई नो आई विल नॉट बी एबल टू कीप माई प्रॉमिस, मैं अपना प्रॉमिस भी पूरा नहीं कर पाऊंगी। तो मिसेस फिtzgerald बोलती है कि चलो ठीक है, यू कैन नॉट डू इट, देन लेट मी डू इट, अगर तुम नहीं कर सकती हो तो मुझे करने दो। तो मिसेस पियर्सन एकदम से शॉक हो जाती है, कहती है सॉरी यार प्लीज, माई फैमिली विल नॉट अलाउ दिस, दे विल नॉट एक्सेप्ट दिस। ना वो अलाउ करेंगे ना एक्सेप्ट करेंगे कि मेरी फैमिली को कोई और थर्ड पर्सन आकर, कोई भी फैमिली अलाउ नहीं करेगी, दे विल नॉट अलाउ दिस। तो इस पर मिसेस फिtzgerald कहती है सॉरी यू टुक इट रॉन्ग, तुमने गलत समझा है, आई एम नॉट सेइंग यू कि ये, मैं ये कह रही हूँ कि मैं नहीं करूंगी आपकी फैमिली को ठीक, आई विल डू इट एज यू। उसने कहा क्या बोल रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। कहती है मैंने ईस्ट में टैरो कार्ड रीडिंग करने के साथ साथ मैंने सोल चेंजिंग करना भी सीखा था, मुझे एक जादू आता है जिससे मैं सोल चेंज कर सकती हूँ, उस जादू से मेरी आत्मा तुम्हारी बॉडी में चली जाएगी, तुम्हारी आत्मा मेरी बॉडी में आ जाएगी। मिसेस पियर्सन कहती है आर यू श्योर, ऐसा हो सकता है, तुमने किया है? कह रही यहाँ नहीं किया मैंने फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट आई थिंक इट विल वर्क। और इतना कह के उसने उसका हाथ पकड़ा और दोनों टेबल पर हाथ रखकर बैठ गए। उसने कहा टेंशन मत लो, कह रही बाद में ये बॉडी चेंज हो जाएगी दोनों की, दोबारा से हम रीचेंज कर पाएंगे। वो कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं, वी कैन इजीली रीचेंज। और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठते हैं और मिसेस फिtzgerald एक जो है वो एक मंत्रा चैंट करती है, समथिंग अरष्टा डम अरष्टा लम अरष्टा लम्बर डम बोना, कुछ ऐसा सा है। और वो दोनों हैंड पकड़ के वो मंत्रा को चांट करते हैं एंड थोड़ी देर बाद अचानक से दोनों, उनकी बॉडी लैक्स हो जाती है, ढीली पड़ जाती है। और आफ्टर फ्यू सेकेंड दोनों जब जागते हैं तो दोनों के एक्सप्रेशन चेंज्ड। मिसेस फिtzgerald अब दब्बू दब्बू सरेंडरस और बड़ी सबमिसिव सी और बड़ी डरपोक सी नजर आ रही है, हेजिटेंट सी, टिमिड सी नजर आ रही है। ऑन दी अदर हैंड मिसेस पियर्सन इज लुकिंग क्वाइट कॉन्फिडेंट, बोल्ड। और मिसेस पियर्सन देखती है मिसेस फिtzgerald के मुंह में सिगरेट है, वो उसके मुंह से सिगरेट निकाल के अपने मुंह में डाल लेती है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अब बॉडी मिसेस पियर्सन की है लेकिन बॉडी के अंदर सोल मिसेस फिtzgerald की है। ऐसी उधर बॉडी मिसेस फिtzgerald की है लेकिन उनके अंदर आत्मा किसकी आ गई? मिसेस पियर्सन की। दोनों की आत्मा चेंज हो गई। मिसेस पियर्सन बड़ी शॉक्ड है, बड़ी सरप्राइज भी है, और मिसेस फिtzgerald बड़ी मतलब मिसेस फिtzgerald मिसेस पियर्सन की बॉडी के अंदर है, बहुत खुश है। और मिसेस पियर्सन कहती है, मिसेस फिtzgerald की बॉडी के अंदर जो मिसेस पियर्सन है वो कहती है, समझ पा रहे हैं आप लोग? अब जो है आत्मा बदल गई है। मिसेस पियर्सन के मुंह में सिगरेट है, मिसेस फिtzgerald दबी दबी नजर आ रही है। और अब मिसेस फिtzgerald बोलती है अब मैं क्या करूंगी? तो मिसेस पियर्सन बोलती है ब्रो तुम थोड़ी देर के लिए मेरे घर जाओ, मतलब फिtzgerald को अपने घर भेज रही है वो कि जाओ तुम और हैव बेटर टाइम, और जब 1-2 घंटे दो मुझे, आई विल सॉर्ट आउट योर फैमिली, मैं पूरी फैमिली ठीक करूंगी। और फाइनली मिसेस पियर्सन मिसेस फिtzgerald को उनके घर भेज देती है। अब घर के अंदर मिसेस पियर्सन है बॉडी वाइज, बॉडी मिसेस पियर्सन की है लेकिन अंदर आत्मा मिसेस फिtzgerald की है। तब मिसेस फिtzgerald बैठी हुई है, सिगरेट स्मोक कर रही है। एंड अब आएंगे फैमिली के 3 बंदे एक एक करके, 1 by 1 3 बंदे आएंगे। सबसे पहले द फर्स्ट पर्सन हु एंटर्स इनटू द हाउस इज द डॉटर ऑफ मिसेस फिtzgerald एंड शी कम्स एंड शी सेज हर नेम इज डोरिस, बेटी का नाम है डोरिस। और डोरिस आके कहती है मॉम, is my yellow dress, that silk dress which I told you in the morning I want to wear today, is it ready? Have you ironed that? Now mom says, एक सेकंड दो। सो अब जो एंट्री लेती है घर में, जो पहला सीन अब जो ये वाला बनता है, आफ्टर द चेंज एक्सचेंज ऑफ द सोल, द सीन कम्स लाइक अब डोरिस एंट्री मारती है और सी द बिहेवियर ऑफ द डॉटर विद द मदर। आते ही जो पहला ऑर्डर वो देती है, बोलते हैं मॉम आपको पता है ना आज मुझे शाम को जाना है, मैंने आपसे कहा था आई वॉन्ट माई येलो सिल्क ड्रेस आयरन, आपने वो आयरन करी, तैयार कर दी, प्रेस कर दी? माँ कहती है सॉरी मुझे याद नहीं है मैंने करी या नहीं करी, आई डोंट थिंक सो मैंने करी, और व्हाई शुड आई डू दैट, मैं नहीं करूंगी। मॉम ये क्या बात है, आपको पता है मुझे वो पहन के जानी है एंड वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, और आप ऐसा कैसे? मम्मा, और मम्मा ये आप क्या कर रही हैं? शी सेड व्हाट एम आई डूइंग? मम्मा यू आर स्मोकिंग। तो शी सेड एनी लॉ अगेंस्ट दैट, कि मैं स्मोकिंग कर रही हूँ, स्मोकिंग ना करने पर या करने पर कोई कानून है क्या? कहती मॉम बट आई थॉट आप स्मोकिंग नहीं करती थी। तो कहती है बट यू थॉट रॉन्ग ब्रो, मैं स्मोक करती हूँ और मैं कर रही हूँ, आई लाइक टू डू इट, क्या प्रॉब्लम है उसमें?
और तो कहती है कि बट ममा दिस इज रियली नॉट द नाइस बिहेवियर, कि आप मना कर रही हो, आप प्रेस नहीं करोगी। आई वॉन्ट इट आयरन, मुझे अभी आयरन चाहिए, बिल्कुल ऑर्डर मारा उसने माँ पे। माँ कहती है व्हाट यू थिंक, आयरन, आयरन का क्या मतलब है, मतलब कपड़े, जो ड्रेस है तुम्हारी येलो सिल्क ड्रेस अपने आप आयरन हो जाएगी क्या? नहीं मम्मा आप करके दोगी। कहते नो ब्रो मैं नहीं करूंगी। भाई दी वो येलो सिल्क ड्रेस पहननी क्यों है तुम्हें, वाई यू वॉन्ट टू वियर दैट? कहते बिकॉज टुडे आई एम गोइंग आउट विथ चार्ली स्पेंस, मेरा बॉयफ्रेंड है चार्ली स्पेंस, मैं उसके साथ बाहर जा रही हूँ। शी सेड ओ माई गॉड चार्ली स्पेंस, तुझे उससे कोई बेटर लड़का नहीं मिला था? कुडंट यू फाइंड एनीबडी बेटर देन हिम? दुनिया का आखिरी लड़का भी होता ना वो, तो भी मैं उसे डेट ना करती। दैट इज द स्टेटमेंट गिवन बाय मिसेस पियर्सन। फिजिकली मिसेस पियर्सन ये स्टेटमेंट बोल रही है, अंदर से तो ये मिसेस फिजराइल्ड खींच रही है उन सबकी टांग। कहते अगर वो दुनिया का आखिरी लड़का भी होता ना मैं उसके साथ डेट ना करती, मैं मर जाती कुंवारी, बट मैं कभी 40 पेंस के साथ ना दिखती। दैट काइंड मींस ही इज अ बक टीथ, आगे उसके 2 दांत निकले हुए हैं, हाफ विटेड, इस तरह का लड़का है, पता नहीं तूने क्या देखा उसमें, दिस एंड दैट। तो दैट वाज क्वाइट अ वेरी हार्श स्टेटमेंट फॉर अ गर्ल। जब आप एक लड़की को, अपनी बेटी को उसके बॉयफ्रेंड पर रोस्ट कर रहे हो, और वो बहुत बुरा फील किया उसने, और वो रोती रोती वहां से चली गई। तो ये पहला सीन जहां पर बेटी आई, बेटी ने चाय मांगी, चाय तैयार नहीं थी, ठीक है, उसने बेटी से कहा कि देख मेरे को इरिटेट मत करो। कहती मम्मा हम 8 घंटे काम करके मैं आई हूं, आप ऐसी बात कैसे कर सकती हो? वो कहती यस 8 घंटे, दैट्स इट। कहती हम सारा दिन काम करते हैं। मम्मा ने कहा सारा दिन काम नहीं करते हो, मिसेस मतलब मिसेस पियर्सन ने कहा सारा दिन काम नहीं करते हो, यू वर्क फॉर ओनली 8 आवर्स एंड आई हैव डन माई 8 आवर्स, मैंने अपने 8 घंटे पूरे कर लिए हैं। अब से मैंने भी डिसाइड कर लिया है 40 आवर्स अ वीक, हफ्ते में 40 घंटे काम करूंगी, 2 वीकेंड लूंगी, और मैं भी अपनी जिंदगी एंजॉय करूंगी। इस घर में अगर किसी को एंजॉयमेंट चाहिए तो वो सबसे ज्यादा मुझे। सैटरडेज को वीकेंड पर मैं जाऊंगी घूमने, क्लैरेंट ड्रॉन कहीं जाऊंगी, डिनर विनर करूंगी किसी के साथ। मम्मा आप जाओगी? हाँ मैं जाऊंगी, क्या प्रॉब्लम है, किसके साथ जाओगी? मैं किसी के साथ भी जाऊं, हु आर यू टू आस्क मी, आई एम अ ग्रोन अप लेडी, मैं एक ग्रोन अप लेडी हूं, मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि मैं किसके साथ जाऊंगी। रादर यू नीड टू टेल मी, तुम कभी बाहर जाओ तो तुम्हें मुझे बताने की जरूरत है, फजूल की बात मत करो। और मैं छुट्टी लूंगी, मैं रिलैक्स, मैं भी अब यही करा करूंगी, तुमसे डबल काम करती हूं मैं। 8 घंटे काम करके मेरे आगे इस तरीके का एटीट्यूड मत दिखाओ। आई वर्क ट्वाइस द वर्क यू डू बेसिकली, एंड दैट टू विदाउट एनी थैंक, विदाउट एनी अप्रिसिएशन, विदाउट एनी रिकॉग्निशन। आते हो घर पे बैठते हो, काम करते हो, कुछ ऑर्डर देते हो और चले जाते हो, आते हो घर पर, आते हो जब कहीं और जाने की कोई जगह नहीं होती तब घर आते हो, और मैं यहाँ घर पर अकेली पड़ी हुआ एवरी टाइम। झाड़ दिया उसे, डॉरिस रोते रोते चली गई। सेकंड सीन में एंट्री मारता है साइरिल। साइरिल जो है मिसेस पियर्सन का बेटा है। हाय मॉम, टी रेडी? आते ही सीधा काम, माँ चाय तैयार है? मिसेस पियर्सन कहती है सॉरी ब्रो मेरी तैयार थी मैंने पी ली, तुम्हारी तैयार नहीं है। चलिए मेरी तैयार नहीं है मतलब? कहते मेरा मन नहीं हुआ बनाने का, आपका मन है जाओ बनाओ और पी लो। तो कहता मॉम ये क्या बात हुई, तबीयत ठीक है आपकी, ऑल वेल, आर यू ओके? क्योंकि इस तरह का बिहेवियर, प्लस माँ के मुंह में सिगरेट। कहती है आई हैवंट फेल्ट बेटर देन दिस, आज से पहले मैंने जिंदगी में इतना बेटर फील नहीं किया कभी जितना राइट नाउ आई एम फीलिंग। आई एम वेरी मच हैप्पी, वेरी मच गुड, देयर इज नथिंग टू आस्क दैट वेदर आई एम ओके और नॉट, आई एम वेरी फाइन। कहता बट ममा यू आर टॉकिंग वेरी abnormally, यू आर बिहेविंग वेरी abnormally। कहते नो इट्स ऑल राइट। ममा क्या हुआ है, वाई आर यू बिहेविंग लाइक दिस? मॉम सेड ब्रो चेंजेस, कुछ नहीं हुआ है, चेंजेस आर हैपनिंग इन दिस हाउस नाउ, एंड इसकी आदत डाल लो, घर में चेंजेस हो रहे हैं, यू नीड टू बी एट ईज विद ऑल दीज थिंग्स व्हाट्स हैपनिंग इन द हाउस राइट नाउ। कहता मॉम बट मैंने आपको सुबह ही कहा था आज बिजी नाइट है मुझे जाना है, और मैंने आपसे कहा था मेरे कपड़े वपड़े, आपने कहा था कि आप मेरे कपड़े निकाल के रख देंगी एंड यू विल सी टू इट कि कुछ मेंडिंग वगैरह कुछ रिपेयर वर्क करना हो तो आपने कहा था आप कर दोगी। मॉम ने कहा था मैंने कहा होगा, बट अब मैं ऐसा फील कर रही हूँ कि मुझे रिपेयर वर्क करना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं आपके कपड़ों की रिपेयर नहीं करूँगी। मम्मा ये सही तरीका है बात करने का, हम सारा दिन मेहनत करें और मेहनत करके घर आएं और इस तरीके का बिहेवियर देखें। मॉम दिस इज रियली नाइस वे टू टॉक। कहती है तुम भी ऐसा ही करते हो, जब तुम्हें कोई काम बोलता मम्मा अगर हम सब भी ऐसे बिहेव करने लगे तो क्या होगा? मॉम सेड करने लगे, यू पीपल डू बिहेव लाइक दिस, तुम ऐसे ही बिहेव करते हो, ऐसे ही बिहेव करते हो। तुम्हें घर में जब कोई काम नहीं करना होता तो तुम नहीं करते हो, तुम्हें अपने ऑफिस में कोई काम नहीं करना होता तुम यूनियन ज्वाइन करते हो। मैंने भी आज मूवमेंट ज्वाइन कर ली है, मैं भी आज के बाद वो काम नहीं करूंगी जो मुझे नहीं करने हैं, मैं भी आज से 40 आवर्स आ वीक काम करूंगी, सैटरडे संडे मैं वीकेंड लूंगी, मैं घूमूंगी फिरूंगी, आई लिव माई लाइफ। तभी तक डॉरिस आ जाती है, डॉरिस की आंखें सूजी हुई हैं। साहिल पूछता है डॉरिस क्या हुआ? डॉरिस कहती है यार छोड़ मैं क्या ही बताऊं, कुछ नहीं है वो। तो मिसेस फिजराइल्ड कहती है रोना धोना बंद करो, और इतनी गंदी शक्ल बना रखी है मिसेस पियर्सन, सॉरी मिसेस पियर्सन, क्योंकि बॉडी तो पियर्सन की है, आत्मा फिजराइल्ड की है। तो कहती है इतनी गंदी शक्ल बना रखी है, इतनी गंदी शक्ल के साथ तो मैं चार्ली स्पेंस को भी डेट ना करूं। मम्मा प्लीज
इफ माई फेस इज लाइक दिस राइट नाउ, एक्चुअली यू आर द रीजन बिहाइंड दिस। आपने ऐसे मुझे कहा इसलिए मेरा मूड खराब हुआ, मैं रोई हूँ। बाय द वे मैं भी तैयार भी नहीं हूँ, मैंने भी कपड़े ही पहने, आई एम ड्रेसिंग अप राइट नाउ, मैं हो जाऊंगी तैयार। मैंने कहा देख लो, तुम्हें जो करना है करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और मैंने उससे पूछा, मिसेस पियर्सन ने साइरिल से पूछा, इज देयर एनी स्टाउट लेफ्ट, कुछ दारू वारू पड़ी है? उसने कहा बॉटल और 2 इन द किचन। बट मॉम आपको स्टाउट क्यों चाहिए? क्यों चाहिए स्टाउट? मिसेस पियर्सन बोलती है क्यों चाहिए, डैम इट, पीने के लिए चाहिए, और किस लिए चाहिए होगी स्टाउट? और इतना कह के मिसेस पियर्सन किचन की तरफ लेके चली गई ड्रिंक लेने के लिए, वो एक अल्कोहल लेने के लिए। पीछे दोनों भाई बहन अकेले हैं अब, और दोनों बात करने लगे। डोरिस साइरिल से पूछती है, मॉम तेरे साथ भी ऐसी बिहेवियर कर रही है? तो वो कहता हाँ यार, मैं आया तो मेरे साथ भी बड़ा अजीब सा बिहेवियर था मॉम का। तो शी सेज थैंक गॉड, मुझे लगा मेरे साथ ही ऐसा बिहेवियर हुआ है, तो शुक्र है तेरे साथ भी। क्या दिस मीन्स खाली मैं ही, मेरे साथ ये प्रॉब्लम नहीं तो मुझे तो लग रहा था कि मैंने कोई गलती कर दी है, जो मॉम इज सो एंग्री टुडे। कहता यार मेरे को भी ऐसा लगा मैंने कोई गलती कर दी है। मैंने तो मम्मी से पूछा भी कि आर यू फाइन, शी सेड शी इज ऑल ओके। कहता पता नहीं यार, कहती है डोरिस, कहती है मैं आई, मेरे साथ भी बड़ा मिसबिहेव किया, दिस एंड दैट। और तो वो अजम्पशन कर रहे हैं कि क्या हुआ, कहीं मम्मी के सर में तो नहीं लग गई है, चोट चाट तो नहीं लग गई है, कहीं मम्मी बारहवीं तो नहीं हो गई है, मीन्स दिमाग का कोई पार्ट हिलहुला तो नहीं गया है, मम्मी को कोई कॉन्कशंस तो नहीं हो रहे हैं, हेल्यूसिनेशंस तो नहीं हो रहे हैं, कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है। वो ये बातें करने लगे तो अचानक साहिल बोलता भाई मैं नहीं जा रहा आज बाहर कहीं, मैं तो घर पे ही रुकूंगा, बिकॉज मैं ये देखना चाहता हूँ अगर मम्मी का यही बिहेवियर तब रहा जब पापा आएंगे, बड़ा मजा आएगा देखने में, आज तो घर पे ही शो होएगा, तो मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ। उसने ये बात कही तो डोरिस हंसने लगी, और डोरिस और साइरिल दोनों हंसने लगे इस बात पर कि पापा के साथ जब मम्मी सेम भिड़ेंगी तो क्या होगा। कि अचानक तभी मिसेस पियर्सन किचन से वापस आ जाती है हाथ में दारू की बोतल लेकर, एंड शी इज ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग नाउ। और अपनी माँ को आता हुआ देखकर दोनों के दोनों बच्चे साइलेंट हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। मिसेस पियर्सन गुस्से में कहती है कि कभी तो बड़ों की तरह बिहेव कर लिया करो, एवरी टाइम यू कीप ऑन टेलिंग टू बी लाइक ग्रोन अप, वी आर ग्रोन अप, वी आर ग्रोन अप। तो कभी तो ग्रोन अप्स की तरह बिहेव किया करो। कह रहे मम्मी अब हम घर में हंस भी नहीं सकते, कांट वी इवन लाफ? तो मिसेस पियर्सन कहती है हंसो, इवन हंसो, नो प्रॉब्लम, मुझे भी हंसाओ, अगर हंसने वाली कोई बात है बताओ किस बात पे हंस रहे थे ताकि मैं भी हंस लूं। ओ मॉम प्लीज, यू वोंट अंडरस्टैंड आवर जोक्स, आपको हमारे जोक समझ नहीं आएंगे, डोरिस ने कहा। मिसेस पियर्सन ने कहा ओ हेलो, आई वॉज यॉर्निंग एट योर जोक व्हेन यू आर नॉट एबल टू स्पीक। मैं तो तुम्हारे जोक्स तब से समझ रही हूं जब से तुम्हें बोलना भी नहीं आता था। वी शुड नेवर गिव दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट टू आवर मदर्स। माँ को ये बोलोगे कि मम्मा आप नहीं समझोगे, ओ भाई वो आपकी बात तब से समझ रही है जब आपको बोलना भी नहीं आता था, आपकी शक्ल देखकर समझ जाती थी, आपको भूख लगी है, आपको प्यास लगी है, लाइक दिस। तो यहाँ पे मिसेस पियर्सन ने कही ये वाली बात कि हेलो, आई वॉज यॉर्निंग एट योर जोक्स व्हेन यू आर नॉट इवन एबल टू स्पीक। मैं तब से तुम्हारे, तो मेरे सामने ये डायलॉग मत मारना। मम्मा आपको हुआ क्या है, वाई आर यू बिहेविंग लाइक दिस? मैंने कहा कुछ नहीं हुआ है, चेंजेस हुए हैं, दैट्स इट। और तुम यहाँ क्यों खड़ी हो, जाओ ना अपने बक टीथ हाफ वेटेड 40 पेंस के साथ डेट मारने, मेरा दिमाग मत खराब करो। ममा प्लीज आप इस तरीके का बिहेवियर मत करो। अब उसकी साइरिल की बर्दाश्त खत्म होगी। साइरिल कह रहा है भाई मुझे तो ताकत चाहिए इस माहौल को झेलने के लिए, आई एम गोइंग टू किचन, आई वांट टू ईट समथिंग, मुझे कुछ खाना है। और साइरिल सीन से निकलकर किचन में चला जाता है। अब एंट्री मारते हैं मिस्टर जॉर्ज पियर्सन। मोटे से हैं, लथार्जिक से हैं, स्लाउची से हैं थोड़े से, और मतलब आकर वो बोलते हैं बीवी, तो वो बोलते हैं हाय व्हाई इज डोरिस वीपिंग। ये आकर बोलता है अरे डोरिस को क्या वो रो क्यों रही है? तो डोरिस अपने पापा को ये बोलते हुए चली जाती है कि यू विल सी, आपको पता चल जाएगा। अब डोरिस भी चली गई है तो मिसेस पियर्सन से पूछता है वो कि व्हाट डिड शी से, डिड शी से यू विल सी? तो मिसेस पियर्सन बोलते हैं ओ हेलो, आपको पूछना, आप जाके उससे पूछो ना, व्हाई आर यू आस्किंग मी? आपको पूछना, आप उससे जाके पूछो उसने क्या कहा। अब वो बड़ा हिल गया इस जवाब को सुनकर, क्या हुआ, एवरीथिंग फाइन, आर यू ओके? कहते या आई एम वेरी फाइन। और अचानक से वो देखता है बीवी के हाथ में सिगरेट और बीवी के हाथ में एक बॉटल। नाउ पॉइंट इज दिस कि all these things which this lady is doing, actually is it being done by Mrs. Pearson or somebody else is doing? We all know that Mrs. Fitzgerald की जो आत्मा है उसके अंदर, वो उससे ये काम करवा रही है, वो कर रही है ये सारे काम। मिसेस पियर्सन की आत्मा तो चली गई है कब की, वो तो मिसेस फिट्जगेराल्ड के अंदर गई, वो वहां है अपने घर पे, फिट्जगेराल्ड के घर पर है। वो बात अलग है कि उसको वहां भी चैन नहीं मिल रहा है, वो इसी घर के बारे में सोच रही है, वहां क्या हो रहा होगा, हाय वो मेरे पति के साथ कैसा बिहेव कर रही होगी, बिकॉज वो तो जानती है कि बॉडी तो मेरी है, आत्मा तो फिट्जगेराल्ड की है। तो मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती है कि हाँ आई एम फाइन। कहता तुम ये क्या कर रही हो? कह रही मैं क्या कर रही हूँ मतलब, यू आर ड्रिंकिंग, तुम दारू पी रही हो, यू आर ड्रिंकिंग स्टाउट। कहते सो व्हाट्स द प्रॉब्लम एट दिस आवर ऑफ द डे, इस वक्त दिन में? कहते तो भाई कोई रूल है क्या, इस टाइम पे दारू नहीं पी जा सकती? कहता है बट आई थॉट यू डोंट ड्रिंक, मुझे लगा था तुम नहीं पीती हो। कहता बट मैं पी रही हूँ। कहता बट आई एम नॉट लाइकिंग इट। कहता डजंट मेक एनी डिफरेंस वेदर यू लाइक इट और नॉट।
ये हो क्या रहा है मेरे घर में? मिस्टर जॉर्ज पियर्सन चिल्लाते हैं, कहता है चेंजेस हो रहे हैं ब्रो, चेंजेस। बहुत दिन हो गए तुम्हें मैंने सरप्राइज नहीं किया, बहुत दिन हो गए मैंने तुम्हें चेंजेस नहीं दिखाए, और आज सरप्राइज कर रही हूं तुम्हें, तो ये सरप्राइज है, आदत डालो, चेंजेस आ रहे हैं। कहता सॉरी ब्रो। मिस्टर जॉर्ज पियर्सन कहते हैं कि सॉरी, आई डोंट लाइक सरप्राइजेस। कहता है लाइक करो या ना करो, चलेगा तो ऐसा ही। हुआ क्या है तुमको, ऐसा क्यों करे? अच्छा एक बात हाँ मैं बताना भूल गया था। वो कहता है, जॉर्ज कहता है, आई फॉरगॉट टू टेल यू वन थिंग, कि आज रात मैं चाय नहीं पीऊंगा अभी, यहाँ पे मेरी क्लब में पार्टी है, पूल पार्टी है, वहां पर स्नूकर का बड़ा गेम होना है और मुझे वहां जाना है। तो वो कहती है कि अच्छी बात है, आपकी तो चाय रेडी भी नहीं है, मैंने बनाई भी नहीं है। कहता है ओ माय गॉड, तुमने मेरी चाय नहीं बनाई है, तुमने मेरे लिए चाय नहीं बनाई है। तो मिसेस पियर्सन कहती है इस आदमी को देखो, इस आदमी को देखो, ये आदमी उस चाय के लिए मेरे से बहस कर रहा है जो इसे पीनी नहीं थी, लेकिन ये गुस्सा इस बात पर कर रहा है कि मैंने चाय बनाई क्यों नहीं उसके लिए। मिस्टर जॉर्ज, क्या तुमने ऐसा कभी अपने क्लब के बार में जाके ट्राई किया? कभी बारटेंडर को जाकर ऐसा बोला, यू डोंट वांट टू हैव बियर दैट डे, कि तुम्हें बियर नहीं पीनी, बट बारटेंडर से इस बात पर लड़े हो कभी कि मुझे नहीं पीनी, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, तूने ग्लास में डाल के क्यों नहीं दी? मिस्टर जॉर्ज, एक बार बार में जाके ऐसे करो, फिर वो तुम्हें बताएगा कैसा होता है, तुम्हें मारेगा घुमा के, तुम पर लोग हंसेंगे, अभी जितना हंसते हैं उससे ज्यादा हंसेंगे। ओ प्लीज, जॉर्ज कहता है ओ प्लीज, क्लब में मुझ पर कोई भी नहीं हंसता। कहता है दैट्स योर मिस्टेक, तुम्हारी गलती है, तुम्हें लगता है कि तुम पर कोई भी नहीं हंसता, सारा क्लब तुम पर हंसता है। दे कॉल यू पॉम्पी ऑम्पी पियर्सन, तुम्हें पॉम्पी ऑम्पी पियर्सन बुलाते हैं, शो ऑफ करते हो तुम वहां पे। तभी वहां साइरिल आ गया खाना वाना खा के। जॉर्ज अपने बेटे को बोलता है, जॉर्ज साइरिल तुम मेरे साथ 2-3 बार गए हो वहां पे, क्या बोलते हैं क्लब में, क्या लोग मुझे वहां पॉम्पी ऑम्पी पियर्सन बुलाते हैं? साइरिल बेचारा पापा को क्या बोले, साइरिल बोलता है पापा आई एम सॉरी बट यस, बात तो सही कह रही है मम्मी, आपको पॉम्पी ऑम्पी पियर्सन बुलाते हैं। ये सुनते ही जॉर्ज पियर्सन का दिल दुख जाता है, मूड खराब हो जाता है और बोलता है आई कांट हैंडल इट एनी मोर, वो वहां से निकल जाता है। साइरिल अपनी माँ को कहता है, मॉम आपको पापा को ऐसा कहना नहीं चाहिए था, यू शुडंट हैव सेड दिस टू फादर। उनको बड़ा बुरा लगा है। उसने कहा कि सच्चाई किसी को बहुत लंबे टाइम तक हर्ट नहीं करती, तेरे पापा को सच्चाई पता होनी चाहिए कि क्लब में लोग उनका कितना मजाक उड़ाते हैं, उनके पीछे कितना हंसते हैं, और ये इंसान उसी जगह पर जाता है बार 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 बेइज्जती करवाने के लिए। ही इज अ स्टैंडिंग जोक ओवर देयर, मजाक उड़ता है इसका वहां पर, लेकिन फिर भी ये इंसान हर रोज मुझे यहां घर पर अकेला छोड़कर उस क्लब में जाता है जहां पर इसको रोज बेइज्जत किया जाता है। तो कहता ममा बट स्टिल इन माय ओपिनियन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो मिसेस पियर्सन कहती है, बाय द वे सच कहूं तो मुझे तुम्हारी ओपिनियन की इतनी वैल्यू लगती भी नहीं है ब्रो, तुम्हारी ओपिनियन लेने लायक है भी या नहीं, सबसे पहली बात तो यही है जो तुम मुझे ओपिनियन दे रहे हो। साइरिल पियर्सन, तुम कौन सा अच्छे हो, तुम भी तो जाते हो कुत्तों की रेस पर पैसे लगाते हो, अपना टाइम अपना सब कुछ बर्बाद करते हो। मॉम मैं पूरा पूरा हफ्ता काम करता हूं तो मैं क्या थोड़ा एंजॉय भी ना करूं? सभी एंजॉय करो, तुम करो, आज से मैं भी एंजॉय करूंगी। इस घर में सबसे ज्यादा एंजॉयमेंट की जरूरत तो मुझे है, सबसे ज्यादा फ्रीडम तो मुझे चाहिए, रिलैक्सेशन तो मुझे चाहिए, मुझे ब्रेक चाहिए। आज के बाद आई विल ट्राई टू हैव इट। तभी दरवाजे पर नॉक होती है, कहते जाओ दरवाजे पे देखो कौन आया। तो दरवाजे पे मिसेस फिट्जगेराल्ड आई है। फिट्जगेराल्ड के अंदर आत्मा है मिसेस पियर्सन की, और मिसेस फिट्जगेराल्ड बड़ी परेशान, क्योंकि उनको पियर्सन की आत्मा है अंदर, वो बड़ी परेशान। गिव मी 1 सेकंड। वो परेशान इसलिए बिकॉज पियर्सन की आत्माओं से बार बार, क्या पता नहीं यार क्या चल रहा होगा, 1-1.5 घंटा हो गया है, क्या कर रही होगी क्या कर रही होगी। तो वो दरवाजे पर आई तो साइरिल दरवाजे से वापस आ गया, कह रहा वही पड़ोसन बुढ़िया ओल्ड बैग, ठीक है वो आई है, पड़ोसन बुढ़िया ओल्ड बैग। ओ भाई तो किसकी बुराई कर रहा है तू? जिसकी बुराई कर रहा है उसी की आत्मा सामने अंदर। तो वो कहती है आज के बाद ना दोबारा अगर मेरी फ्रेंड को ओल्ड बैग कहा, मारूंगी पकड़ के मैं तुझे। बुलाओ उसे, बुलाओ उनको, मुझे उनसे मिलना है। वो अंदर आई, अंदर आई तो हेलो मिसेस पियर्सन, पहले फिट्जगेराल्ड निकल रहा था उसके मुंह से, मिसेस फिट्जगेराल्ड के मुंह से मिसेस फिट्जगेराल्ड ही निकल रहा था, क्योंकि वो तो अंदर आत्मा किसकी है? पियर्सन की। उसे सामने फिट्जगेराल्ड की आत्मा कि हेलो मिसेस फिट्जगेराल्ड, नहीं सॉरी हेलो मिसेस पियर्सन, हाउ आर यू? कहते ऑल वेल, सब ठीक है एंड दिस एंड दैट। और तभी वहाँ डोरिस आती है, हाय डोरिस हाउ आर यू, और हाय साइरिल। तो साइरिल बोलता है प्लीज डोंट कॉल मी साइरिल, वाई आर यू कॉलिंग मी साइरिल, आई एम फॉर यू आई एम मिस्टर साइरिल, आपके लिए आई एम साइरिल पियर्सन, मुझे पूरे नाम से बुलाओ। मिसेस पियर्सन बोलती है हेलो, आज के बाद अगर तूने मेरी फ्रेंड के साथ इस तरीके का बिहेवियर किया, बिलीव मी बहुत बुरा होगा, नेवर एवर बिहेव लाइक दिस विद माई फ्रेंड, डेयर यू डू दिस। तभी वहाँ डोरिस आती है, डोरिस की आंखें लाल। तो मिसेस फिट्जगेराल्ड बोलती है हेलो डोरिस, व्हाट हैपेंड, आई सपोज यू वर गोइंग आउट, आज तो तुम बाहर जाने वाली थी। तो
आपको कैसे पता? एंड बाय द वे, आपको क्या मतलब मैं बाहर जाने वाली थी या नहीं जाने वाली थी? मिसेस पियर्सन डॉरिस को बहुत बुरी तरीके से डांटती है। हाउ डेयर यू टॉक लाइक दिस टू माई फ्रेंड? ना आकर ना हेलो करी ना हाय करी, ये क्या तरीका है बात करने का? तमीज से मेरी फ्रेंड से बताओ कि आज तुम क्यों नहीं गई? तो डॉरिस कहती है मैं नहीं गई बिकॉज मेरी माँ कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड एक बक टीथ वाला बॉयफ्रेंड है, हाफ विटेड बॉयफ्रेंड है, और अब मैं क्या करूं, मेरा मूड बड़ा खराब है। ओ मिसेस पियर्सन, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मिसेस पियर्सन झाड़ देती है उसे। ओ हेलो मैडम, प्लीज, दिस इज माई फैमिली एंड लेट मी टेक केयर ऑफ माई फैमिली, प्लीज डोंट इंटरफेयर इन दिस। तभी मिस्टर जॉर्ज भी वहां आ जाते हैं। मिस्टर जॉर्ज कहते हैं मिसेस फिट्जग्राल्ड, सॉरी, राइट नाउ वी आर एट सिक्सेस एंड सेवन्स, हमारा घर अभी बड़ा डिस्टर्ब्ड है, इफ यू डोंट माइंड प्लीज आप अभी यहाँ से चले जाइए, आप प्लीज अभी यहाँ से चले जाइए। तो वो कहता है कि मिसेस पियर्सन को बहुत बुरा लगता है। एक्चुअल में मिसेस फिट्जग्राल्ड को बहुत बुरा लगता है पियर्सन के अंदर जो उसकी आत्मा है। वो बोलती है मिस्टर जॉर्ज, ये कोई तरीका नहीं है, मेरी फ्रेंड है वो, आपने हेलो करी है? ओ प्लीज मिस्टर जॉर्ज, नो प्रॉब्लम। व्हाई आर यू कॉलिंग मी जॉर्ज? व्हाई आर यू कॉलिंग मी जॉर्ज? फॉर यू आई एम जॉर्ज पियर्सन। तो मिसेस पियर्सन कहती ओ हेलो, जॉर्ज नहीं हो तो क्या हो, ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग हो क्या, कहीं के राजा हो क्या? और अगर तुम्हें उसने जॉर्ज बुला भी लिया तो व्हाट्स अ बिग डील? वो अपने पति को डांटती है। इस पर अब पति का भी पेशेंस लूज हो गया। वो कहता है अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, पहले तुमने डॉरिस को रुलाया, बेटे के साथ मिसबिहेव किया, मेरे साथ मिसबिहेव किया, और अब इसी घर में तुमने अपनी फ्रेंड को बुलाया, और अब फ्रेंड के सामने तुम ये बदतमीजी कर रहे हो। ठीक है, अगर फ्रेंड को देखना तो फ्रेंड देखे, ये चल क्या रहा है, कर क्यों रही हो तुम मेरे घर में इस तरीके का बिहेवियर, और तुम कर कैसे रही हो ये, अगर तुमने ये बिहेवियर अभी ठीक नहीं है, दिस एंड दैट, वो बोला जॉर्ज पियर्सन। तो मिसेस पियर्सन बोलती है एक बार और, यू फैट फेस जॉर्ज, एक बार और तू मेरे पे चिल्ला के दिखा, देन आई विल टेल यू, एक बार और चिल्ला के दिखा। बीवी के गुस्से वाली एटीट्यूड को देखकर जॉर्ज पियर्सन एकदम से डर जाता है और वो सेटल डाउन हो जाता है, बोलते सॉरी मैं निकल रहा हूं यहां से, मैं कुछ नहीं कर सकता। और फिर मिसेस फिट्जग्राल्ड जो है वो बड़ा घबरा गई, यार ये तो मेरे पति को भी डांट रही है। वो बोलती है प्लीज प्लीज ऐसा मत करो। काफी एक क्योटिक सिचुएशन हो जाती है। मिसेस पियर्सन इवन जॉर्ज का फिर मजाक उड़ाती है, तुम यहाँ कर क्या रहे हो, तुम अब तक क्लब क्यों नहीं गए, वहां के लोग अब तक हंस नहीं पा रहे होंगे, तुम वहां जाओगे तभी वो तुम पर हंसेंगे, तुम्हारे बगैर तो उनको हंसी भी नहीं आती होगी। तो इतना जब उसने बढ़ा चढ़ा के बोल दिया तो मिसेस फिट्जग्राल्ड, जिनके अंदर मिसेस पियर्सन की बॉडी है, आत्मा है, वो बोल पड़ी इनफ इनफ, बहुत हो गया। और अब वो बोलती है जॉर्ज से, साइरिल से और डॉरिस से कि प्लीज 2-4 मिनट के लिए मुझे अपनी मम्मी के साथ अकेला छोड़ दो, बिलीव करो मैं इस मैटर को सुलझा सकती हूँ, एवरीथिंग विल बी फाइन, गिव मी ओनली फ्यू मिनट्स, मैं तुम्हारी मम्मी को बिल्कुल सेटल डाउन कर दूंगी। तो जॉर्ज कहता है कि अगर कर सकती हो तो बहुत ही अच्छी बात है, और इतना कह के जॉर्ज, साइरिल एंड डॉरिस सीन से बाहर निकलते हैं। और मिसेस फिट्जग्राल्ड मिसेस पियर्सन से कहती है बहुत हो गया, प्लीज अब और मत करो, इट्स वेरी वेरी मच ऑलरेडी एक्सीड हो चुका है, और प्लीज। मिसेस पियर्सन कहती है प्लीज, यही तो तुम चाहती थी, सब कुछ सेट हो चुका है, मुझे बस 1-2 घंटे और दे दो, ये बहुत बेटर हो जाएंगे, दे विल ईट आउट ऑफ योर हैंड। कहते डैम इट, मैं नहीं चाहती कि मेरे हाथों से खाएं। कहते तुम जो चाहोगी ये करेंगे, मैंने सेट कर दिया है, फाइनल टच देना है। कह रही बस हो गया, बहुत हो गया, प्लीज, अभी तो मुझे ये भी नहीं पता कि मैं जब बॉडी चेंज होगी तो मैं इन्हें एक्सप्लेन कैसे करूंगी। मिसेस फिट्जग्राल्ड कहती है, पियर्सन कहती है यही तो प्रॉब्लम है, एक्सप्लेन मत करना, नरम मत पड़ना, ये स्ट्रिक्ट बिहेवियर रखना, कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है कि तुमने ऐसा बिहेव क्यों किया। अगर तुमने एक्सप्लेनेशन दी, यू विल बैक टू द स्क्वायर अगेन, मींस वही ढाक के 3 पात, अगेन वहीं पहुंच जाओगे और कुछ नहीं होएगा, सारा करा धरा बेकार हो जाए। कहती है ठीक है, आई विल ट्राई। और दोनों फिर से एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और मंत्र मारते हैं, रष्टा डम रष्टा लंबन डम्बन, समथिंग लाइक दिस, और दोनों की बॉडी फिर से चेंज हो जाती है। अब मिसेस फिट्जग्राल्ड की आत्मा मिसेस फिट्जग्राल्ड के अंदर, मिसेस पियर्सन की आत्मा मिसेस पियर्सन के अंदर, और मिसेस पियर्सन खुश होती है अपनी बॉडी में आकर, और मिसेस फिट्जग्राल्ड बोलती है देखो पियर्सन प्लीज, मैंने ठीक कर दिया है सब कुछ,
अब इनके आगे सॉफ्ट मत पड़ना, एक्सप्लेन मत करना और थोड़ा स्ट्रिक्ट बिहेवियर रखना, और बिलीव करो दे आर इन योर हैंड नाउ। इतना कह के सबको बुलाती है, वो आ जाइए अंदर, सब ठीक हो गया है। सब अंदर आते हैं लेकिन सब घबराए हुए हैं क्योंकि सबको डांट पड़ी है बुरी वाली। तो मिसेस पियर्सन बोलती है कि अब जैसे मैंने देख लिया डोरिस, तुम अब अपने बॉयफ्रेंड के साथ तो जा नहीं रही हो, तो आज फिर मैंने कुछ प्लान बनाया है, प्लान बताऊं? तो जॉर्ज पियर्सन बोलता है यस मदर। जॉर्ज, जबकि वो पति है, वो अपनी बीवी को बोलता है यस मदर, क्योंकि आज माँ चंडी का रूप धारण किया था इसने, तो कहा हाँ मेरी माँ बोल, वो अलग एटीट्यूड से बोलता है। सब हंसने लगते हैं। तो तब मिसेस पियर्सन बोलती है कि पहले हम सब बैठकर खूब देर बात करेंगे, सबके सब, नाइस लिटिल चैट, फैमिली चैट होएगा। उसके बाद साइरिल और डोरिस डिनर तैयार करेंगे और मैं और पापा बैठेंगे, बातें करेंगे। उसके बाद हम रमी का गेम खेलेंगे, एंड देन एवरीथिंग, देन वी विल मीट। दैट इज द कॉल ऑफ द नाइट। इज देयर एनी प्रॉब्लम टू एनीबडी? जॉर्ज बोलता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। साइरिल बोलता है मॉम मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। डोरिस कहती है मॉम क्या कुछ कहना है क्या? डोरिस कहते नहीं नहीं मॉम मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। और इस तरीके से जाते जाते मिसेस फिट्जग्राल्ड मिसेस पियर्सन को थंब दिखाती हुई जाती है, उसे बोलती हुई जाती है कि बस यही करना है, यही स्ट्रिक्ट बिहेवियर रखना है, एंड दैट्स इट। हियर द कर्टेन फॉल्स एंड द ड्रामा कम्स टू एन एंड। So basically, Mrs. Fitzgerald helped Mrs. Pearson to regain her lost status in the family. वो status जो उसका family में खो गया था, जो उसको एक नौकर की तरह treat किया जाता था, because of Mrs. Fitzgerald, she got her position back in the family. So this is the drama, this is the play, Mother's Day. एक एक लाइन जब आप रीड करेंगे इसकी आपको यही मिलेगा, इससे कुछ बाहर नहीं मिलेगा। दो एक डायलॉग मैंने मिस किए हो तो बात अलग है, अदरवाइज मैंने 40 मिनटों की समरी दी है आपको, अच्छी खासी बड़ी